अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं और आपने अपनी आईटीआर में एचआरए की डिडक्शन ली थी, या आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और एचआरए की डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इम्पोर्टेंट इस वीडियो का होने का रीज़न ये है कि रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर आपने एचआरए क्लेम किया है अपनी प्रीवियस आईटीआर के अंदर और उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो सेक्शन का नाम है 194 आईबी टीडीएस ऑन रेंट। ये टीडीएस एंड रेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है उन इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि टैक्स ऑडिट के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि आप और मैं। आप अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और उस रेंटेड अपार्टमेंट का पर मंथ का किराया 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, सितंबर 2024 तक इस टीडीएस की रेट जो थी वो 5% थी। अब हमारे सामने कन्फ्यूजन आता है कि मान लो 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक हमने 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे किया, लेकिन हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। इस केस में क्या करें? 2% से टीडीएस डिडक्ट करना है या सितंबर तक 5%? फ्रेंड्स, आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का 2% से टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं और उसको मई 2025 से पहले पहले डिपॉजिट करा सकते हैं। ध्यान रखिए, एज ए इंडिविजुअल और एचयूएफ आपको टैन नंबर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपका पैन नंबर होता है जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उससे लॉगिन करके ही इनकम टैक्स का चालान आप डिपॉजिट करा सकते हैं। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपके लैंडलॉर्ड ने 147 का एक सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से प्राप्त कर लिया है, जो कि होता है कि लोअर टैक्स ऑफ डिडक्शन या नो टैक्स ऑफ डिडक्शन, और अगर आपको वो देता है तो फिर ये 2% वाली लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इस टीडीएस की कोई सेपरेट रिटर्न डिपॉजिट नहीं होती है। एक फॉर्म होता है जो ऑलरेडी जब आप टीडीएस चालान भरोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लैंडलॉर्ड के पास में चला जाएगा। फ्रेंड्स, अब इसके साथ साथ ये है कि आपने प्रीवियस आईटीआर में जो है वो आपने एचआरए क्लेम किया था लेकिन टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया, तो आपके पास में अब कोई चांस है क्या? सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आपको 1% इंटरेस्ट देना पड़ सकता है पर मंथ, या आपने टीडीएस डिडक्ट तो किया लेकिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं कराया तो 1.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ 200 रुपये पर डे की आपके ऊपर ई टीडीएस रिटर्न सबमिट नहीं करने की पेनल्टी लग सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको नोटिस आता है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप फॉर्चुनेट हैं, आपके लैंडलॉर्ड ने उस रेंट को आपकी उसकी आईटीआर में दिखाया था और उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट किया है, तो आप 26A फॉर्म के साथ में सीए सर्टिफाइड करके उसको एज ए प्रूफ दे सकते हैं। अगर आपने मिस्टेकली क्लेम किया है एचआरए, तो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपडेटेड रिटर्न का सहारा लीजिए और जो आपकी रिटर्न है उसको करेक्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए, आपने अगर टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया है और आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको फिर ये जो है टीडीएस डिपॉजिट कराना होगा। टीडीएस डिडक्ट करके आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक साथ भी करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक प्रॉब्लम आती है कि एक रेंट है, एक अपार्टमेंट है जिसको 4 लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मुंबई में जैसे चलता है 1 BHK फ्लैट है जिसको 4 लोगों ने ले रखा है। उसका टोटलिटी में तो जो रेंट है से 60,000 है, लेकिन ईच एंड एवरी पर्सन का जो शेयरिंग है वो 12,000, 1500 या 15,000 समथिंग आ रहा है। इस केस में क्या टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? फ्रेंड, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब उसका रीज़न बताता हूँ। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो पर्सन है उसको पैन नंबर लगेगा। अब इस चारों में से किसका पैन नंबर जो है उसके थ्रू टीडीएस डिडक्ट किया जाए? या तो ये चारों जो है अपने अपने रेशियो का टीडीएस डिडक्ट करें, या फिर जो है कोई एक करे। अब कोई एक करेगा तो उसको जो टीडीएस डिडक्ट करना होगा वो फिर उसको चालान पे करना होगा। चालान पे करना होगा तो सामने वाले के उसमें जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से, इन सब कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए या तो पेमेंट नहीं करे या फिर चारों के चारों जो हैं अपने अपने पोर्शन का टीडीएस डिडक्ट करे। तो इसमें एक एम्बिग्यूटी है जिसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। फिर भी मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली शायद इस केस के अंदर, क्योंकि जब रेंट डीड बनेगी तो 4 लोगों का नाम उसमें मेंशन होगा, तो इस केस के अंदर आप टीडीएस के प्रोविजन से बच सकते हैं। बट स्टिल ये एक एम्बिग्यूटी है।
बेटर यही होगा कि अपने अपने पोर्शन का टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।